सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने स्नो जो है स्नो फ्लो सीखा। स्नो आठ रोज़ा जो स्कीइंग कोर्स है, फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मेरा नाम हकीमा बानो है और मैं ब्यामा प्रतीक्षा से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लीला बानो है, मैं ब्यामा प्रतीक्षा से। स्नो फ्लो कुरान पाक है जिसमें ए शेप से रखकर स्नो स्की को आगे बढ़ के लेके जाता था, जिसमें पार्लर टर्न भी सीखा हमने। During these 8 days, we were introduced to the basics of ski, including snow flow turn, basic swings, kick turns, slalom. परकचिक से जब तुझे शायर ने देखा पुरविकार, मरहबा सद मरहबा उसने कहा बे इख्तियार। हम यही कोशिश करेंगे कि सूरज जैसे दूर दराज इलाकों को भी विंटर स्पोर्ट्स में हम एक्सप्लोर करें। तो उसके लिए अभी हमने आगा साहब से भी कहा कि आइस स्केटिंग के लिए भी एक जगह अगर हम यहाँ पर आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हम डिपार्टमेंट डेवलप करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी में एटलीस्ट 14 डेज का यहाँ पर न फ़कत एक कोर्स हो बल्कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो स्नो स्की का। तो वो मेरा मेन टारगेट है और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है हमारे करगिल के। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? पहली बार एक इनिशिएटिव लिया आगा से देना। तो जहाँ तक ये स्लोप की बात है, बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल स्लोप है सर। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक वैसे ही एक वैली ही बहुत खूबसूरत वैली है सर। अगर इससे ज़्यादा अगर बर्फ़ पड़े तो इसमें तो और ही अच्छा हो जाता है। बच्चे अगर गिर जाते हैं तो उसको लगने का ख़तरा नहीं होता है। तो इसलिए अगर स्नोफॉल अगर ज़्यादा होता है तो इस पे हम अच्छे से और ट्रेन कर सकते हैं। शेड्यूल है इस इलाके को लेके, जिसमें विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, विंटर टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव उन्होंने ली है। जैसे समर में पैराग्लाइडिंग हुए थे तो पहली बार हुए थे और इस साल स्नो सीखी। पैराग्लाइडिंग किस साइड में किया? पैराग्लाइडिंग भी यहीं भी सर, ये शौखा बोल के हमारा जो स्टार्ट किया है शुरू के अंदर, क्योंकि इससे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी समर्स में उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब विंटर्स में भी इन्होंने यहीं ही शुरू किया इन्होंने। सुरु घाटी में पहली बार स्कीइंग इंट्रोडक्टरी कोर्स का आयोजन। सुरु घाटी, जिसे हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में शामिल किया गया, अब साहसिक खेलों की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। यहाँ पहली बार स्नो स्कीइंग इंट्रोडक्टरी कोर्स आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत पारकाचिक के काउंसलर आगा सैयद एनुल हुसैनी ने की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है। ये 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैसूरू ब्लॉक के नाम सुरु के बेरूखर में आयोजित किया गया। इस कोर्स में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 12 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थी। प्रशिक्षण कोच मोहम्मद सादिक और आगा शम्स उद्दीन उम्बा जैसे विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। स्थानीय जनता ने इस पहल की जमकर सराहना की है। लोगों का मानना है कि सुरु घाटी में गर्मियों और सर्दियों दोनों में साहसिक खेलों और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। ये पहल घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने में मददगार साबित हो सकती है। क्लोजिंग सेरेमनी के मेहमान खास यूटी लद्दाख के जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ताहिर हुसैन जुब्दावी थे। उनके साथ पर्यटन विभाग और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में खिलाड़ियों और आम जनता ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान आगा सैयद एनुल ने कहा, ये प्रशिक्षण सुरु घाटी के साहसिक पर्यटन को नए आयाम देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुरु घाटी से हुसैन खालो की रिपोर्ट। तो दर्शकों 8 डेज इंट्रोडक्टरी स्कीइंग कोर्स यानी कि अभी हम बेरुखर नमसुर से तस्वीरें जो है आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले भी आप लोगों ने बराह रास्त 8 डेज स्कीइंग कोर्स को लेके विजुअल जो है आप लोगों तक 8 रोज़ा कोर्स में इन्होंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आप अपना नाम और आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब हमदानी है और मैं नमसुर से हूँ। मेरा नाम हकीमा बानो है और मैं ब्यामा प्रतीक्षा से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लीला बानो है, मैं ब्यामा प्रतीक्षा से हूँ। मेरा नाम फरजाना अब्दुल और मैं नमसुर से हूँ। सबसे पहले बेटा आप ये बताओगे कि इस 8 दिन आप पहली बार जो है उसकी कोचिंग आप ले रहे हो, तो कितना एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या आपको सीखने को मिला? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने स्नो फ्लो सीखा, स्नो फ्लो टर्न सीखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले कारगिल में या कहीं जगह आपने ट्रेनिंग? नहीं सर, नहीं कभी। आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा भी सर यही सर। तो 8 रोज़ा जो स्कीइंग कोर्स है, फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इससे पहले जो है नेशनल जोग्राफिया द्वारा इस इलाके को यानी कि इस सुरु वैली को जो है वर्ल्ड 25 टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन में जो है ये एरिया जो है जोग्राफिक द्वारा दी गई है। और आप लोगों को बताते चलूँ कि समर की एक अलग टेस्ट है इस इलाके में और साथ ही साथ विंटर में तो आप देख सकते हो काफ़ी बर्फ़बारी भी यहाँ होती है और साथ ही साथ काफ़ी स्नोफॉल भी यहाँ पड़ती है। तो पहली बार जो है इनिशिएटिव ली है काउंसिलर द्वारा कि यहाँ स्नो स्केटिंग का भी पोटेंशियल होगे। रेरी मिंग पता चंगान आरिफ हुसैन गोमा नमसुर नहीं पहली बार तिका ट्रेनिंग लेनी सो गचुक चिलो थोड़ा बहुत री एक्सपीरियंस शेयर तिका अच्छा अच्छा खसा सोन आती है जॉयफुल सोंदी 8 दिन दिखा अच्छा दिया ट्रेनिंग था 8 दिन दो अच्छा बहुत अच्छा सोन दोना अच्छी ट्रेनिंग कोई सा खुंता एंजॉयमेंट बखने चुकते ना अच्छा सब माने इंटरेस्ट होते हैं जैसे कि स्नो प्लो टर्न था जैसे कि स्नो प्लो खुरान था जिसमें ए शेप से रखकर स्नो स्की को आगे बढ़ के लेके जाता था, जिसमें पार्लर टर्न भी सीखा हमने, अप हिल स्विंग भी सीखा, ऊपर कैसे चलते हैं वो भी सीखा, बहुत सारे कुछ हाँ सर। तो किस तरह आप शुक्रिया अदा करोगे जो यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है इस तरह के? पहली बार आपके इलाके में ऐसे प्रोग्राम्स? पहली बार सोचना शादी इलाके आने से वलायत अली यहाँ नमसुर नहीं दे इलाका से प्रोग्राम मैं पहली बार सोचते हैं यार देखना बहुत शुक्रिया लद्दाख टीम दोनों के अंतर स्नो स्कीइंग आइस स्केटिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग रगमाना में छात ना छात ना में छात में साथ सोच स्नो स्कीइंग में आइस की छात है आइस की मां दिचिक में यों से युजुक सरलो शायद कुछ सोचते हैं कोर्स बहुत बहुत तो अपना एक्सपीरियंस जो है आज टोटल ओवरऑल इस 8 दिन में जो है कितना इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली और पहली बार जो है इनिशिएटिव ली है यहाँ के काउंसलर जो है परका चिकटंगोल काउंसलर आगा सईद ऐनुल हुदा द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव कि यहाँ के बच्चे भी विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एक इनिशिएटिव ली है और काफ़ी तादाद में यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो है इस ट्रेनिंग में जो है इन्होंने बेहतरीन अंदाज में जो इन्होंने शिरकत की है। आप बने रहे हमारे साथ। तो इस राज हकीकत से अभी बेगाना है, जर्मनी जापान इटली सब तेरा दीवाना है। परकाचिक से जब तुझे शायर ने देखा पुरविकार, परकाचिक से जब तुझे शायर ने देखा पुरविकार, मरहबा सद मरहबा उसने कहा बे इख्तियार। इस 8 रोजे स्नो स्की कोर्स में टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड हुए, लेकिन इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से सिर्फ और सिर्फ 23 पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर कोर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हम सभी पार्टिसिपेंट्स लद्दाख स्की एंड स्की बोर्ड एसोसिएशन की सारी टीम का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अच्छा स्कीयर बनाने की कोशिश किया।
और 8 दिनों में हमको बहुत ट्रेन किया। हम सभी पार्टिसिपेंट ऑनरेबल काउंसलर परकाचिक जनाब आगा सईद ऐनुल हुदा का भी बहुत मशकूर व ममनून है कि सुरू के हिस्ट्री में पहली बार इनके बदौलत से बच्चों को बिला मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल इस कोर्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो आप सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं आज 8 डेज इंट्रोडक्टरी स्कीइंग कोर्स में। अभी आप लोगों के सामने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लियाकत सर से गुजारिश करता हूं कि हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट को नीचे भेजिए। विद्यार्थी चोटी पे जाने के लिए इसके नीचे स्किन लगा हुआ है, इससे आप फिसलोगे नहीं। तो इसको पहन के आप टॉप तक जाते हैं, फिर वहाँ जाके इसके नीचे का जो स्किन है उतार सकते हैं। इसका एक दूसरी खूबसूरत है कि इसकी को हील फ्री है, इसमें आप इजीली वॉक good afternoon to everyone, and with Islamic greeting, Assalamu alaikum to you all. Starting with the name of Almighty Allah, the most gracious and merciful. Myself, Khadim Hussain, from this stage, warmly welcome you all today in this amazing closing ceremony of ski event 2025. First of all, I welcome you all. Respected Director Youth and Sports Janab Tahir Hussain, Honorable Councillor Aga Ainul Huda, esteemed instructor from the Snow Ski Academy and Ladakh Ski and Snowboard Association, distinguished guest Honorable Tahsildar Saab, Honorable SHO Janab Parvez Ahmed, and everyone present here, especially our young participants, who is the our next future, our next generations. It's absolute honor to be here today to celebrate this remarkable success of introducing snow skiing in the beautiful Suru Valley. में हमारे काउंसलर साहब सईद ऐनुल हुदा को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उसने हमारे इस गांव में स्नो स्कीइंग का ट्रेनिंग इंतकाद किया, और हमारे चीफ गेस्ट SHO साहब, तहसीलदार साहब और बाकी अफसरों को भी मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। तो ये कहना मेरा ये कहना है कि आज यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन कुछ बच्चे ही आए क्योंकि हमारे पास उतना भी इक्विपमेंट नहीं था कि सारे बच्चों को हम सिलेक्ट कर सके। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता है कि आने वाले विंटर में हमारे लिए और भी ज़्यादा इक्विपमेंट लाए, ताकि उसमें बच्चे लोग सिलेक्ट होकर कभी नेशनल पे पहुंचेगा, कोई इंटरनेशनल भी पहुंच सकता है या फिर ओलंपिक। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से हमारे जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जनाब ताहिर साहब और इसके साथ हमारे जो तहसीलदार तेसुरु SHO पानीकर और हमारे ZDPO और तमाम ऑफिसर बिलखुसूस हमारे BDO हमारे तेसुरु कम पूरा समको का, आप सब ने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए, हमारी इस दावत पर लबैक कहा। मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तमाम आवाम की तरफ से, मैं अपनी आने वाली नस्लों की तरफ से, मैं सब की तरफ से आप लोगों को दिल की गहराइयों से सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद मजीद ये ठंड का आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं इतना आपसे इल्तिजा व इल्तिमास करना चाहता हूँ। सर डायरेक्टर साहब,
ये जो आपने अभी आपके सामने जो आपने प्रदर्शन जो दिखाया यहाँ पे, वाकई ये एक हफ्ते की मेहनत है। मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ कि हमारे यूथ में वो क्यूरियोसिटी है, वो जुनून है, वो उमंग है। हम सचमुच मेरी जवान, मेरी आने वाली नस्ल ये कर दिखाना चाहते हैं। मेरे अंदर भी वो ख्वाहिश है, ये हम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, एक चांस है कि हम क्यों ना इस देश के लिए गोल्ड मेडल, क्यों ना हम इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म हमारे सरकार द्वारा खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए हमवार किया है, उनमें ऐसी हमें खुदा ने ये नेमत, ये बर्फ, ये सब कुछ हमें अता किया है। लेकिन हम मजबूर इसलिए है सर कि एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, हमें इक्विपमेंट्स की कमियां हैं। और मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ सर, ये इस बार मैंने मेहनत और मशक्क़त के साथ आप लोगों की हौसला अफजाई और कोलैबोरेशन से एक छोटा सा इवेंट इस साल तो किया, लेकिन सच कहूँ मुझे नहीं मालूम है सर आगे क्या होगा। मैंने तो खुदा को हाजिर नाजिर तवक्कल, मैंने ये इनिशिएट किया और मुझे खुदा पर भरोसा है और आपसे उम्मीद है सर कि आप हर साल मदद करोगे। हर साल ये इवेंट इस बार बहुत जल्दी हुआ, फरवरी में ये यहाँ पे एटलीस्ट 14 डेज यहाँ पे होना चाहिए सर। सर ले में 50 इयर्स हुआ है आइस स्केटिंग को, 50 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं सर। आप सिर्फ 5 साल बैक टू बैक 14 डेज का यहाँ पे ट्रेनिंग कराओ। मैं आपको वादा करता हूँ सर, बेस्ट से बेस्ट मैं प्लेयर इस सुरू वैली से निकाल के मैं आपको दूंगा सर, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। प्लीज आप इक्विपमेंट्स को लेके मुझे सपोर्ट करें और हर साल ईयरली कैलेंडर में आप इसको ऐड कराएं कि शुरू में एक एडवेंचर टूरिज्म फेस्ट के नाम से स्नो स्की यहाँ पर आप 14 डेज के लिए फरवरी में आपको सर, ये एक छोटा सा स्लोप था एक्चुअली, मैं 1 किलोमीटर का एक बिल्कुल फिजिबिलिटी जिसका रिपोर्ट आपको चेक करा के बेहतरीन मैं आपको जो स्नो स्की के लिए फिजिबल हो वो स्लोप भी मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है सर। 14 डेज का यहाँ पे फरवरी में एक पूरा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का एक यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराइए, ये मेरा आपसे इंतजा है। आपको एक बार फिर मैं अपनी आवाम के जानिब से, इन युवाओं की तरफ से एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। आप कर सकता है, मैं आप लोगों को मैं ये वर्ड मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, ये नहीं कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के करूं, खुदा की कसम मैंने ये ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे अफसरों को मैंने देखा है, लेकिन जिस तरीके से डेडिकेशन, एक खुलूस के साथ, दिल उमंग के साथ काम करते हुए मैंने ताहिर साहब को देखा है, इनको देख के मुझे हौसला अफजाई हुआ है। तो इतनी मेहनत करते हैं। इस बार शॉर्ट टर्म ज्वाइंट जब से ये पोर्टफोलियो इन्होंने संभाला है यूथ एंड स्पोर्ट्स का, आप देखिए कि एलजी कप आइस स्की का एलजी कप आपने करगिल में लाया, उसके लिए मैं अपनी तमाम आवाम की जानिब से आपको फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं सर। आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कप इतना बड़ा प्रेस्टिजियस, एक जो पूरा खिता लद्दाख के ऊपर होता है, आपने ये करगिल में ऑर्गेनाइज किया, हमारे युवाओं को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। बिलाखिर आपका मजीद वक्त न लेते हुए एक बार फिर आपको शुक्रिया कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के चीफ गेस्ट जनाब ताहिर जरदावी, ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में अपनी मसरूफियात को छोड़ के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर तहसीलदार साहब, स्पेशल गेस्ट सचिव साहब, वीडियो साहब, ZPO साहब और सारे मेहमानों का हम लोग बहुत ही तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों का वेलकम भी करते हैं इस क्लोजिंग सेरेमनी में। जैसा कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि इसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से हम 24 को ही हम लोग ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसे आगा साहब ने कहा कि इन फ्यूचर में ज़रूर हम इस सुरू वैली को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम है कि सुरू वैली वैसे भी प्रमोट है, आपको पता है कि वर्ल्ड के टॉप 25 डेस्टिनेशन में आते हैं, तो हमने ये दिखाया कि ऐसे ही हमारे जो सुरू वैली टॉप 25 डेस्टिनेशन में नहीं आते हैं। समर के साथ साथ विंटर एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि आज आप लोगों के सामने देखने को मिला। यहाँ पे मैं ये जरूर समझता हूँ सर, स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर हमारे ताहिर साहब ज्वाइंट डायरेक्टर का, जिनका सपोर्ट हमारे साथ बहुत पहले से है। इंशाल्लाह सर ने हमें
बिल्कुल एश्योरेंस दे कि वो इक्विपमेंट्स के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इक्विपमेंट्स है बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, और ये जो प्लेयर्स है काफ़ी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स आ पाते हैं तो हम इनको नेशनल लेवल तक हम पहुँचाने में ज़रूर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। खादिम हुसैन, शहनवाज हुसैन, रुबाबा हमदानी, goes to Khadim Hussain. In girls category, the second position goes to Rubaba Hamadani. The first position goes to Hakima Banu with a timing of 13.38 seconds. Last but not least, our hero, the छोटा सा एक टोकन ऑफ लव है, तो प्लीज आप एक्सेप्ट करें। हमारे एसोसिएशन की तरफ से और आगा अहमदा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आप सभी लोगों का भी शुक्रिया, मीडिया पर्सन का, क्योंकि यही मीडिया इलाका शुरू के मुअज़्ज़िज़ जवानों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ख़ासकर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे, इसके अलावा मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग, सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये इख्तितामी जो ट्रेनिंग कैंप का ये प्रोग्राम देखकर मेरे दिल व दिमाग तो बिल्कुल मुअत्तर हो ही गया। तो इसके साथ ही सारे प्रोग्राम का क्रेडिट जो है ये आगा ऐनुल हुदा साहब को जाता है कि उन्होंने अपना पर्सनल एफर्ट से, अपने कोशिश से ये ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद किया था। तो आज स्टूडेंट्स का जो भी जहाँ पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, उनकी कला को, उनकी जोश को, उनकी वलवला को, उनके उमंगों को देखकर हम दंग रह गए। क्योंकि दूर दराज इलाके में भी आप लोगों में इतना जोश व जज्बा है, इतना क्यूरियोसिटी है, इतने डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों ने यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप में 8 दिन में आप लोगों ने सीखा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग ज़रूर आसमान को छू लेंगे, ज़रूर। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, जहाँ किसी और चीज़ में उनका दुनिया के नक्शे में नहीं होगा,
तो उन्होंने स्पोर्ट्स के नाम से ही अपने आप को दुनिया में लोगों को उजागर किया, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को उन्होंने अपना आइडेंटिटी जो है स्पोर्ट्स के थ्रू दिया है। तो एजुकेशन तो हमारा एक अहम मकसद हर किसी का होता है। आज की वक्त में अगर एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो वो कौम कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। मगर साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की अपनी एक अफादियत है, इसकी अपनी एक अहमियत तो है। दर्शकों बराबर तस्वीरें जो है आज के इस इवेंट के हवाले से, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंक्लूडिंग सेशन को लेकर तस्वीरें आप लोगों तक मैंने लगातार पहुंचाने की कोशिश की। मेरे साथ और एक स्थानीय मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बेटा अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद कुमेली और मैं नमसुरु गांव से हूँ, इसी गांव से। बिल्कुल, जैसे बेटा आप लोग को पूरा बखूबी इल्म है कि आपका इलाका जो है, अगर हम पूरे सुरु इलाके की अगर हम बात करें तो नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा 25 टॉप डेस्टिनेशन में आप इसे नॉमिनेशन की गई है। और इसके अलावा भी सुरु इलाके में विंटर का एक अलग टेस्ट है, समर का एक अलग टेस्ट है। तो विंटर हवाले से आपके काउंसलर ने जो है इनिशिएटिव ली है स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग को लेके, किस तरह आप शुक्रिया अदा करोगे और आने वाले दिनों में क्या क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए? इस साल तो यहाँ पर हमारे गांव में स्नो स्कीइंग 8 दिन यहाँ पर चला कोर्स, और आज लास्ट डे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए देखने के लिए। बाकी समर में तो पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग, माउंटेनिंग, हम वो सब इंशाल्लाह यहाँ पर 20 लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर जगह था सिलेक्शन। हाँ, बाकी तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले साल काउंसलर से ही गुजारिश करेंगे कि और भी ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करने की मौका दिया जाए। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इस इलाके से है सज्जाद साहब। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लगा आपके इलाके में पहली बार ऐसे प्रोग्राम्स इवेंट्स हो रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं मीडिया हजरात का, जैसे कारगिल टुडे आया और लद्दाख एक्सप्रेस आया, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत पहले होना था सर, तो एक्सप्लोर होने की ज़रूरत थी और लीडरशिप की ज़रूरत थी। तो हमारे आगानुल साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। तो जैसे समर में पैराग्लाइडिंग हुए थे, तो पहली बार हुए थे, और इस साल स्नो स्की। पैराग्लाइडिंग किस साइड में किया आप लोगों ने? पैराग्लाइडिंग भी यहीं भी सर, ये शौखा बोल के हमारा जो पहाड़ है वहीं से हुए थे। और स्नो स्की जो कि हमारे बच्चों ने देखा भी नहीं था, तो 7 दिन में बेचारे जो ट्रेनर्स थे हमारे स्नो स्की एकेडमी के, तो उन्होंने ट्रेन करके दिए बच्चों को। तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और बच्चे भी बहुत शौकीन थे, क्यूरियस थे ये सब सीखने के लिए। विंटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्नो स्की का तो चलिए आप एक इनिशिएटिव ली है, आपके काउंसलर ने। आइस स्केटिंग वगैरह यहाँ अभी तक नहीं है, बच्चों को शौक है आइस स्केटिंग? हाँ, शौक तो है सर, बहुत है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म भरे थे, तकरीबन 100 बच्चों ने फॉर्म भरे थे और इक्विपमेंट 20 ही थे, तो उसकी वजह से 20 ही बच्चों को सिलेक्ट किए। तो हम देख सकते हैं लोगों में जज्बे है, इंथुसियाज्म है इन चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से 20 बच्चे ही सिलेक्ट हो गए। और 20 बच्चों ने बहुत माशाल्लाह अच्छे दिखा के यहाँ पे आज शो किया। तो वैसे ही अगर स्नो स्केटिंग होगा तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को शौक होंगे ये सीखने के लिए। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके प्रोवाइड करे, और जितना हो सके फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और जगह प्रोवाइड करे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सर। बस आखिरी सवाल होगा आपसे चलते चलते, नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा आपके इलाके को, पूरे सुर इलाके के अगर हम बात करें तो वर्ल्ड 25 टॉप डेस्टिनेशन में आप नॉमिनेशन कर रहे, कितना आपके लोग खुश है इस नॉमिनेशन से? और साथ ही साथ अब टूरिस्ट जो है काफ़ी फ्लो होंगे, तो कितना इंतजाम, कितना प्रिपरेशन आपके इलाके के लोगों ने कर रखी है सर? ये जी सर, ये हम बहुत खुश हैं, ये टॉप 25 में आ गए वो नेशनल ज्योग्राफी के। और इंशाल्लाह टूरिस्ट भी बूस्ट होंगे, इंशाल्लाह बूस्ट होंगे टूरिस्ट। और उसके लिए तो इंतजाम तो बहुत पहले है, जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हर गांव में तकरीबन 2-2, 3-3 गेस्ट हाउस प्रोवाइड किए हैं, होम स्टे प्रोवाइड किए हैं। लेकिन उनमें आने के लिए आज तक टूरिस्ट तो नहीं आते थे, कभी कभार आते हैं, जो एक्सप्लोर हुए नहीं ना उनने। तो इंशाल्लाह ये टॉप 25 में आने की वजह से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करेंगे सर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जो टूरिज्म में जो फैसिलिटीज़ होते हैं या
होम स्टे के लिए या कैंपिंग के लिए, तो जितने भी चीज़ें होते हैं जैसे माउंटेनियरिंग होते हैं, पैराग्लाइडिंग होते हैं, राफ्टिंग होते हैं और बहुत विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, समर स्पोर्ट्स भी होते हैं, ये सब होते हैं। तो उन सारे चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत बूस्ट हो सकते हैं सर। सुरू वैली में बहुत टूरिज्म बूस्ट हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकते हैं। तो जी सर, तो इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकते हैं सर, बहुत कुछ हो सकते हैं होने में तो, लेकिन करने की देरी है बस। करने की ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ और इस इलाके के टूरिज्म पोटेंशियल के हवाले से हमारे दर्शकों तक रूबरू थे आप। तो मेरे साथ लियाकत साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपने तो पूरा ओवरऑल 8 रोज़ा कैंप जो है यहाँ देखी और साथ ही साथ शुरू की। अगर हम बात करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से, टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर, और आप क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहो? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत दूर से यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। उसके लिए हम करगिल टुडे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। तो मेरा 8 दिन का जो यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा शुरू के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जी मैं डे फर्स्ट यहाँ पर हूँ। तो मैं यहाँ रुके हैं? हम 8 दिन से यहीं पर रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ हमारे जो क्या होता था सर, सुबह होता था या आफ्टरनून में? नहीं, यहाँ जो मॉर्निंग पे ही होता है स्नो सीके, क्योंकि मॉर्निंग हमारा 9:30 तक हम यहाँ स्टार्ट करते थे। 10 या नहीं, हम 2:30 बजे तक हमारा रहता है, 2:30 बजे तक, क्योंकि हमारे पास समय कम था, क्योंकि 8 दिन का था तो समय भी कम था और कम से कम रहना पड़ता है 6-7 घंटे स्लोप्स में, जब तक न रहेंगे नहीं। शौक से यहाँ आते थे और इक्विपमेंट जो है वो ये इक्विपमेंट जो है स्नो स्की बोर्ड एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसमें LSDC, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूथ एंड सर्विस सपोर्ट, सबका कोलैबोरेशन में ये इनिशिएटिव लिया गया था यहाँ पर। जी, लोकल काउंसलर आगा इनुल हुदा का तो मेन ही उसको क्रेडिट तो उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है शुरू के अंदर, क्योंकि इससे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी समर्स में उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब विंटर्स में भी इन्होंने यही ही शुरू किया इन्होंने। तो हम तो सबसे पहले तो थैंक्स तो उन्हीं का ही करेंगे, क्रेडिट भी ही उन्हीं को जाता है। उसके बाद स्नो स्की बोर्ड एसोसिएशन की ओर से जो वॉलंटियरली यहाँ पर आके अपना पूरा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, और वो यहाँ पर ही नहीं, करगिल के डिफरेंट ब्लॉक्स में जहाँ जहाँ स्लोप्स हैं, जहाँ जहाँ स्नोफॉल होता है, जहाँ जहाँ कर सकते हैं उन एरियाज में, जैसे आप द्रास की बात करें या लिंकीपाल की बात करें, अब शुरू के अंदर हम ये चीज़ स्नो स्की बोर्ड एसोसिएशन की ओर से हो रहा है। तो अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप नून और खून की इन वादियों के अंदर जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह का एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वो अभी फ़िलहाल उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट है। जिस तरह 25 बेस्ट प्लेस में शुरू का नाम लगा है, उसके बाद शुरू के अंदर लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है कि वो लोग यहाँ पर, जैसे स्नो स्की बोर्ड एसोसिएशन का जिस तरह का यहाँ पर उन्होंने वेलकम किया, या जो भी लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने आते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त तौर पर उनका सपोर्ट रहता है। तो हम तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ इस इलाके को लेके जितना पोटेंशियल इस इलाके में, यानी कि सुरू वैली में, अपना एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे थे आप। मेरे साथ 2 सीनियर कोच मेरे साथ जुड़ेंगे, सादिक साहब और आगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? पहली बार एक इनिशिएटिव ली है आगा सैयद खुदा ने कि इस इलाके में इस किस्म के एडवेंचर स्पोर्ट्स और साथ ही साथ विंटर टूरिज्म को लेकर, विंटर स्पोर्ट्स को लेकर प्रोग्राम्स हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में और बच्चों में कितना पोटेंशियल आप? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर कि बच्चों में, सबसे पहले तो मैं बच्चों का जो हौसला है सर, क्योंकि जब पहली बार हम यहाँ आए थे, हमको यहाँ पर रेकी करने के लिए आए थे। हम हमारी जो यहाँ के लोकल काउंसलर है आगा इनुल हुदा साहब और हमारे पूरी टीम को लेके आए थे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो स्लोप उन्होंने बताया, तो हम रेकी करने के लिए आए। तो उसके तुरंत बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक स्की कोर्स ऑर्गेनाइज करने का हम लोगों ने प्लान किया। तो आगा इनुल हुदा ने हमसे बात किया कि क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कहा कि वी आर ऑलवेज रेडी, कि हम लोग कहीं पर भी अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग हमेशा ट्रेन करने के लिए रेडी है। तो जहाँ तक ये स्लोप की बात है, बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल स्लोप है सर। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक वैसे ही एक वैली ही बहुत खूबसूरत वैली है सर। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आएंगे तो एक खूबसूरत वैली में स्कीइंग करेंगे सर। तो देखने से आपको लगता है कि यहाँ 3 यहाँ पर वेस है सर, जहाँ पे आपको दिख रहा है सर। और जो स्लोप की हम बात करें तो यहाँ पर हर लेवल के स्लोप से नेचुरल है,
बेसिक लेवल से लेकर इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के स्लोप्स है सर, तो उन स्लोप को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने पहले बच्चों को जो बेसिक स्लोप है वहाँ पे लगाया था सर, तो ये हमारा लगभग इंटरमीडिएट स्लोप है सर, जहाँ पे हम लोगों ने आज फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी किया। तो बच्चों में काफ़ी हौसला है सर, पर अनफॉर्चुनेटली यही रहता है सर कि हमारे इक्विपमेंट्स का इशू रहता है। वेल हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है सर, तो हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किया, बट एक इशू रहता है सर कि ये इक्विपमेंट्स हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन फ्यूचर जब ये बच्चे जाएंगे नेशनल लेवल तक, वहाँ पर उसका दूसरा इक्विपमेंट होता है सर, जो रेसिंग इक्विपमेंट होता है सर, वहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत इशू रहता है सर। बिल्कुल अगर साहब स्लोप्स के बारे में डिटेल में हमारे सादक साहब ने बता दी, आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे। अगर स्नोफॉल के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको लगता नहीं सर स्नो जो है थोड़ा इंचेस में जो है वो कम है, और साथ ही साथ बाकी ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप भी एक बेहतरीन कोचों में से एक कोच माना जाता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। जी, यहाँ पे स्लोप की अगर बात की जाए तो स्लोप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ कम होने की वजह से इतना हम नहीं कर पा रहे। तो अगर स्लोप में अगर हमें स्नो अगर ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत एक अच्छी एक स्कोप है यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए। तो अगर स्नो अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे बच्चे भी अच्छे से ट्राई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फिट ऑलमोस्ट एक बेस्ट स्कीइंग के लिए होना चाहिए। बेस्ट स्कीइंग के लिए देखिए सर, 6 इंच भी अगर बर्फ़ पड़ जाती है उस भी हम किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर बर्फ़ पड़े तो इसमें तो और ही अच्छा हो जाता है। बच्चे अगर गिर जाते हैं तो उसको लगने का ख़तरा नहीं होता है, तो इसलिए अगर स्नोफॉल अगर ज़्यादा होता है तो इस पे हम अच्छे से और ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को। जी, कैसा पोटेंशियल देखा सर बच्चों में इस इलाके की? बच्चों का तो देखिए सर, हमने कुल मिला के 14 दिन का कोर्स होता है, तो इस बार हमने 8 दिन का ही शॉर्ट कोर्स में बच्चे इतने अच्छे हैं। जो 14 दिन का कोर्स होता है उसको 7 दिन में हमने देखा कि बच्चों ने इनको एकदम से अडॉप्ट कर लिया और एकदम पिकअप कर लिया, और हम बहुत ही खुश हैं कि इतनी शॉर्ट ये जो कोर्स में बच्चे इतने ट्रेन हो गए। तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है सर। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 दिन का अगर किया जाता तो बच्चे अच्छे से निकल सकते हैं यहाँ पे। सादक साहब एक आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते यहाँ अगर जिस बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो अगर बेहतरीन रहता है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या साथ ही साथ गुलमर्ग या पहलगाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए, जैसे हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर आगाज़ सईद शमसुद्दीन ने भी कहा कि यहाँ के बच्चों की जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा है, तो इनमें से कुछ लड़के और लड़कियाँ बहुत ही अच्छे हैं सर, तो इनको डेफिनेटली हम लोग ट्रेन करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग करना हमारा काम है। बाकी इक्विपमेंट्स हम ऑनरेबल काउंसलर ने भी इश्योर किया, हमारे डायरेक्टर साहब थे यहाँ पर, जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने इश्योर किया, एंड हिल काउंसिल वैसे भी हमारे हमेशा सपोर्ट करता है। तो अगर इक्विपमेंट्स हमें मिल जाए तो हम लोग इन बच्चों को ट्रेन करा के नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। और हमारा जो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन है, 3-4 साल से हम लोग यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग के अलावा इनको नेशनल्स में भेज रहे हैं, जहाँ पर खेलो इंडिया हो, दूसरे चैम्पियनशिप्स हो, उनमें भेजते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारा एक शुरुआत है सर, इस 2025 का शुरुआत है सर, जहाँ पर हम स्कीइंग कोर्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम द्रास में भी स्कीइंग कराएंगे सर, और इसके अलावा दूसरी जगह जहाँ पर ये पोटेंशियल लगता है सर, हमें जो भी हमें अगर रिक्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली हम लोग वी आर ऑलवेज रेडी, कहीं पर भी हम स्कीइंग कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सादक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेशनल कोच, और साथ ही साथ आगा साहब ने भी अपना एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल इस 8 डे स्कीइंग कोर्स को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर जुबैदी साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आज के मुख्य अतिथि, जॉइंट डायरेक्टर है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कारगिल लद्दाख के। फिर से एक बार शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। किस तरह देखते हो सर इस 8 रोज़ा कोचिंग कैंप को लेके, कितना पोटेंशियल आपको इस इलाके में रहा? और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि सर कि नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा भी बेहतरीन टॉप 25 में इस एरिया को आप नॉमिनेट किया है सर। तो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, स्नो के हवाले से बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, समर का एक अलग टेस्ट है सर यहाँ इस इलाके में, विंटर का एक अलग टेस्ट है, तो एज ए डायरेक्टर आप क्या कुछ? देखिए, आज का ये ट्रेनिंग 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये हमारे ऑनरेबल काउंसलर आगा ऐनुल हुदा साहब ने यहाँ पर इनिशिएट किया हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। 8 दिन में बच्चों ने इतना सिखाया है कि इनके टैलेंट उन्होंने शो जो अभी किया आपने भी देखा है कि आगे जाके ये ज़रूर आसमान छू लेंगे। तो विंटर स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए हमने हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश डिपार्टमेंट ने की है, बहुत सारे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके भी है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि सूरज जैसे जैसे दूर दराज इलाकों को भी विंटर स्पोर्ट्स में हम एक्सप्लोर करें। तो उसके लिए अभी हमने आगा साहब से भी कहा कि आइस स्केटिंग के लिए भी एक जगह अगर हम यहाँ पर आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हम डिपार्टमेंट डेवलप करेंगे। तो आइस हॉकी के साथ स्नो स्की भी होगा, फिर आइस स्केटिंग भी होगा। ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में हम इन कोलैबोरेशन में, इन कंसल्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और काउंसिल के साथ बैठ के हम इसका एक अच्छा सा एक प्लान अगर मुरतब करेंगे तो ये
काफ़ी हमें मुफीद और फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम एलजी कप जो है करगिल में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। सर, आपने भी बेहतरीन एक इनिशिएटिव ली है कि एलजी कप इस साल करगिल में हो रहा है, तो इंतज़ामात के हवाले से, अरेंजमेंट के हवाले से काफ़ी सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब आएंगे सर, और ऑल अरेंजमेंट को लेके आप क्या कुछ करेंगे? इस पर अरेंजमेंट के लिए देखो, हमारे अभी ISO की रिंग अंडर कंस्ट्रक्शन से फिर भी हमने कोशिश की है कि इस साल एलजी कप यहाँ पर खेले। उसमें सेक्रेटरी साहब का बड़ा रोल है, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर करगिल में आप इसको मुनक़िद करें। तो परसों 2 दिन पहले डीसी साहब के साथ भी मीटिंग हुआ है, तो तैयारी ज़ोर और शोर से चल रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को असाइनमेंट दिया हुआ है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी कप जो है बिल्कुल स्मूथली करगिल में शुरू होगा 16 तारीख से, और 20 तारीख को फाइनल मैच होगा एलजी कप का। तो उसमें तैयारी हम ज़ोर शोर से कर रहा है। तो डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ रूबरू थे, काउंसलर परकाचिक आगा सईद ऐनुल हुदा हुसैनी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक बेहतरीन इनिशिएटिव आप द्वारा किए। इस तरह के यहाँ आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा 8 दिन का, तो क्या कुछ आपको इसमें एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुरु इलाका जो है आप नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा भी टॉप 25 इस जगहों पे इन्हें नॉमिनेट की गई। सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और बिलखुसूस मैं ऑनरेबल हमारे जॉइंट डायरेक्टर यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट और हमारे जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड हमारे तहसीलदार साहब, SHO साहब, हमारे BDO साहब, इन सब ने आके, ये वाक़ई एक हौसला अफजाई होती है। ये उन युवाओं के लिए, उन जवानों के लिए, उन नस्लों के लिए, और यहाँ के बिलखुसूस मेरे अवाम का, बुज़ुर्ग से लेके सब यहाँ पे मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। यानी उनका मुझे कोऑपरेशन था, यहाँ पे आके सब ने इसको अपनी अंजाम तक पहुँचाया। उसके लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, वाक़ई शुरू में खुदा ने वो सारी वसअत, वो सारी सहूलियतें खुदा ने अता किया है, बस इसे निखारने की ज़रूरत है। खूबसूरत होना बशर्त ये नहीं कि आप मिस इंडिया बनोगे। मैं मिसाल देता हूँ, खूबसूरत शुरू है, लेकिन मिस इंडिया बनने के लिए आपको निखरना है, उसको और एक अमली जामा पहनाना होता है, देन आफ्टर आपको कॉम्पीट करना होता है, फिर इसके बाद आप मिस। इसी तरह शुरू के साथ है, लेकिन खुदा ने शुरू को उसका हक अता किया। इस बार टॉप 25 बेस्ट डेस्टिनेशन में भी आया है। और इसी के साथ ये एक मेरा इनिशिएट था ताकि विंटर टूरिज़्म को लेके, जिसमें ऑनरेबल जॉइंट डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और कोशिश करेंगे इन कोलैबोरेशन विद LHDC, UT एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जहाँ तक मुझे सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि ये जो 7 दिन की जो यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी एक कोर्स था, इसको ईयरली एक कैलेंडर में ऐड करने की 14 डेज का। और स्लोप की बात है, यहाँ पे बेहतरीन पोटेंशियल जिसके अंदर है, फिजिबल स्लोप्स यहाँ अवेलेबल है एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक का, जहाँ मेन चीज़ जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी का होता है, रोड कनेक्ट भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी में एटलीस्ट 14 डेज का यहाँ पर न फ़कत एक कोर्स हो, बल्कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो स्नो स्की का। तो वो मेरा मेन टारगेट है, और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है हमारे करगिल के, हमारे पूरे LHDC और हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे ऑफिसर्स है, कातवाहिर जैसे ऑफिसर, इनसे अव्वल खुदा, फिर इनसे मुझे उम्मीद है कि ये मैं अपना टारगेट अचीव करूँगा इंशाल्लाह। फिर से एक बार दर्शकों आप लोगों को बताते चलूँ कि 8 रोज़ा जो है स्नो स्कीइंग कोर्स जो है इनिशिएटिव, मैंने आपको पहले बता दी कि काउंसलर आगा सईद ऐनुल हुदा हुसैनी द्वारा इनिशिएटिव ली है इस इलाके को लेके, जिसमें विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, विंटर टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव उन्होंने ली है। और साथ हम लोगों ने भी आज अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ये कंक्लूडिंग डे के हवाले से तस्वीरें बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। और आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के मुख्य अतिथि ताहिर हुसैन ज़ुबैदी साहब हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, और उनके हमरा ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स और काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक और स्की प्लेयर्स, ट्रेनर्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है। और कड़ाके के ठंड के बावजूद भी आज काफ़ी तादाद में जो है लोग हमें यहाँ देखने को मिले। कारगिल के साथ साथ खित्ते लद्दाख की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.